बात की तो सबसे पहले सुन लीजिए, धर्म किसको कहते हैं। धर्म के बारे में भागवत की जो व्याख्या है, धर्म किसको कहते हैं। भागवत में व्यास प्रभु लिखते हैं कि जिससे भगवान में प्रीति होती है उसको धर्म बोलते हैं। जिससे भगवान में प्रीति होती है उसको धर्म बोलते हैं। जो चीज या जो क्रिया भगवान में प्रीति नहीं बढ़ाती है तो वो धर्म नहीं है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे यतः अधोक्षजे भक्ति ही भवति सह मनुष्याणाम परमो धर्म। भागवत कहता है जिससे भगवान में प्रीति बढ़ती है वह परम धर्म है। और भक्ति भी कैसी, प्रीति भी कैसी, अहेतु की, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आजकल इंसान भगवान की भक्ति करते ही नहीं है। ज्यादा तो पैसा कमाने में ऐसे फंस गए हैं, मंदिर जाने का टाइम नहीं है, पूजा पाठ करने का समय नहीं है, कथा सुनने का भी समय नहीं है। सारे दिन सुबह में जागता है, बस मुंह धो लेता है, स्नान कर लेता है, थोड़ी कुछ नाश्ता कर लेता है, फिर काम पर चला जाता है, शाम तक काम करता है, आते हैं घर, फिर थोड़ा कुछ भोजन पा लेता है, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, थोड़ी सीरियल देख लेते हैं, सास भी कभी बहू थी, तारक मेहता के उल्टे चश्मे, सब कुछ देख लेते हैं, फिर सो जाते हैं। रात को सपना भी वही आता है, धन का और सीरियलों का। फिर सुबह में उठते हैं, वो फिर मुंह धोकर चले जाते हैं। ऐसा मशीन की तरह हमारा जीवन हो गया है। थोड़ा थोड़ा समय भगवान की भजन के लिए भी निकालना चाहिए। भगवान की भक्ति करते नहीं है लोग। कोई एक पेंटर था ने, बड़ा कैनवास लेकर पेंटिंग कर रहा था, तो एक पेड़ का पेंटिंग किया उसने। नारियली का पेड़ बना दिया लंबा एक कोने में। कैनवास तो बहुत बड़ा था, 8 बाय 8 का। एक कोने में ऐसा नारियली का पेड़ बना दिया और पेड़ पर एक पक्षी का पेंटिंग किया। बाकी का पूरा कैनवास खाली रखा। बैठ गया, मित्र आया, मित्र ने पूछा कि आपका पेंटिंग पूरा हो गया? तो कहते हाँ। बस इतना ही आपको पेंटिंग करने का था, केवल पेड़ और पक्षी? तो कहते हाँ। तो इतना बड़ा कैनवास क्यों लिया, ये खाली क्यों रखा है? तो कहता है कि पेड़ पर पक्षी बैठा है ने, उसको उड़ने के लिए ये जगह मैंने खाली रखी है, उसको उड़ना भी पड़ता है ना। इस बात कहकर मुझे यह कहना है कि हमारे जीवन में भी यदि एक पेंटर कैनवास में पक्षी को उड़ने के लिए खाली जगह रखता है, तो हमको भी हमारे जीवन में ऐसी थोड़ी खाली जगह रखनी चाहिए, मंदिर जाने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए, हरि नाम संकीर्तन करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए थोड़ी खाली जगह रखनी चाहिए। पूरा जीवन हम भरचक बना देते हैं, ऐसे ही मशीनवत हम जीवन जीते हैं, वो अच्छा नहीं है। इंसान भक्ति करता नहीं है, करता है तो अहेतु की भक्ति नहीं करता है, कुछ न कुछ स्वार्थ रहता है। भगवान के पास जाता है और बोलता है कि मुझे बीमारियां बहुत है, मेरी बीमारी अच्छी हो जाए तो मैं इतनी माला जपूंगा, इतना जप करूंगा, इतना ये करूंगा, इतना वो करूंगा। हे भगवान, आजकल हमारे परिवार में बहुत झगड़ा हो रहा है, अशांति है, तो थोड़ा कुछ अच्छा हो जाए तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कंडीशन वाली भक्ति होती है, निस्वार्थ भक्ति नहीं होती है। कोई जाकर कहेगा कि धंधा ठीक नहीं चल रहा है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, हे प्रभु मेरा बिजनेस ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। स्वार्थ वाली हम भक्ति करते हैं। भागवत का प्रारंभ ही यही बता रहा है कि भक्ति करनी है, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, बस प्रभु से प्यार करना है, कुछ मांगने का नहीं है। ऐसे तो हुए एक हनुमान जी, जिन्होंने भगवान राम की सेवा की, राम की भक्ति की, किंतु कभी भी राम के पास कुछ मांगा नहीं।
इसको बोलते हैं अहैतुकी की भक्ति। बाकी तो हम सब मांगते रहते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, छोटे से बर्तन में तेल लेके जाते हैं और वो तेल चढ़ाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि इस महीने में हमको 5 लाख का मुनाफा हो जाए, ऐसा करना। हे हनुमान दादा, हमको 5 लाख का मुनाफा हो जाए, ऐसा करना। तब हनुमान बहुत चिढ़ जाते हैं। गदा लेकर वो तो प्रकट नहीं होते, नहीं तो बोलते कि मैं तुम इतना छोटा सा बर्तन में लाकर तेल चढ़ाता है और बोलता है 5 लाख दे दीजिए, तो मैं ही 5 लाख का तेल खरीद कर कुंड बनाकर उसमें ही गोता नहीं लगाता। ये चीटिंग करने के लिए आया है इधर। हम भगवान के पास भी चीटिंग ही करते हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमको भगवान का बालक बन जाना चाहिए। भगवान हमारे माता पिता है, हम उनके बालक हैं। बालक को माता पिता जो कहते हैं वो काम करना चाहिए। माँ कहती है कि बेटा जाओ पानी भर के लाओ, 1 गिलास पानी भर के लाओ, तो बेटा को वो नहीं बोलना चाहिए कि मम्मी मुझे 5 रुपया दो तो मैं जाऊं।